Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, in our previous class, we have discussed about the structure of RNA. So, today we will discuss about the types of RNA. Okay, so the RNA are different types, but here we are discussed about on the basis of whether the RNA is produced from DNA or not. If the RNA is not produced from DNA, then it is genetic RNA, and if the RNA is produced from DNA, then that is called non-genetic RNA. So here there are two types of RNA. One is genetic RNA and another one is non-genetic RNA. Okay. So genetic RNA are the pure structure of RNA which are found in the different sources or different organisms, like in the plant cell, in the animal cell, in the bacterial cell. Okay, so they can be called as plant viruses, animal viruses, and bacteriophages. Okay, so we have to remember who are those viruses, and in that viruses which type of RNA is present. Is there single stranded RNA or double stranded RNA? We have to know those name of viruses which are single stranded of RNA, which are double stranded RNA. Okay, so here is a table of genetic RNA, that is in plant viruses like TMV, tobacco mosaic virus, that is tobacco plant में ये चीज होता है, ये वायरस. और उनका अगर देखेंगे आरएनए डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, टोबैको मोजाइक वायरस. और एक चीज है जैसे वाउंड ट्यूमर. ओके, तो ये वायरस जो होता है ये भी प्लांट के अंदर दिखाई देता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है. क्लियर. अगर मैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ दो ही के बारे में बात किए, लेकिन बहुत सारे प्लांट वायरस और भी हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट दो ही उसके बारे में याद रखेंगे. ओके, सो हियर एनिमल में अंदर जो वायरस मिलेंगे उसको एनिमल वायरस कहेंगे. और कौन सा वायरस है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है. पॉलीमाइलिटिस जो है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड है. रियो वायरस जो है वो भी डबल स्टैंडर्ड है, तो इसको याद रखना है बेटा. सो इन द बैक्टीरियल सेल द वायरस आल्सो लिविंग लाइक ए पैरासाइट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरिया तो बहुत छोटे होते हैं, उसके सेल के अंदर वायरस लिविंग करता है. सोचो, तो उसको क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेजेस कहेंगे. तो कौन सा कितना टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस हमको पता है, बहुत सारा है, लेकिन यहाँ हम MS2, F2, R17 ये तीनों बैक्टीरियोफेजेस के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन ये जो MS2 है ये सिंगल स्टैंडर्ड है, F2 भी सिंगल स्टैंडर्ड है. ओके, और R17 भी सिंगल स्टैंडर्ड है. ओके, याद रहेगा. ओके, नेक्स्ट कम्स टू नॉन जेनेटिक RNA. द मोस्ट इंपॉर्टेंट RNA are produced from DNA template. Okay, and the function of these RNA are much more important in transcription and translation. Okay, so here we have to more focus for these RNA. Those are produced or synthesized from DNA template. Okay, so DNA template से ये सब सारे RNA बनेंगे. तो who are those RNA? Those RNA are mRNA. इसका नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है ये mRNA. सारे चीजों में mRNA. What is mRNA? We have to know here. Okay, so mRNA मैसेंजर RNA, और इसी को कहते हैं न्यूक्लियर RNA, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है. ओके, एंड राइबोसोमल RNA, RNA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. ट्रांसफर RNA tRNA कहते हैं. और snRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA, gRNA गाइड RNA, स्मॉल साइलेंसिंग RNA siRNA. तो ये सारे के बारे में, सारा का स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हमको पता करना पड़ेगा, तभी जाके हमको ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन या DNA रेप्लिकेशन जो आगे पढ़ने वाले हैं ये समझ में आएंगे. अगर ये सारे के बारे में पता नहीं होगा तो हमको समझ में नहीं आएगा. ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज mRNA. ओके, सो इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ये बनता है फ्रॉम DNA. सो इट वाज नेम्ड mRNA बाय जैकब एंड मोनोड इन 1961. 1961 में इसको जैकब एंड मोनोड ने दोनों मिलके mRNA को खोजे थे, और ये कैसे सिंथेसाइज हुए थे ये भी बताए थे.
ओके, नेक्स्ट पता लगाते हैं कि एमआरएनए करता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान से सुनिएगा और समझने के लिए कोशिश भी कीजिएगा। ओके, सो इट इज फॉर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड ऑफ वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। हम जानते हैं डीएनए का स्ट्रैंड 2 होता है, इसी 2 स्ट्रैंड से किसी एक से, मान लो ये 5 डेज से ये 3 डेज, क्लियर, तो इसी का कॉम्प्लीमेंटरी अगर बना देगा, यहां बनाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, ये स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, सी डीएनए। क्या कहेंगे, सी डीएनए। क्या कहेंगे बेटा, सी डीएनए। क्लियर, क्लियर। अगर ये मैं एक स्ट्रैंड बनाता हूं 5 days to 3 days ऑफ डीएनए, तो इसी से और एक स्ट्रैंड बनता है जैसे ये से, तो कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड बन जाएगा। क्लियर, तो इसको सी डीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड की तरह बनता है। तो इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है न्यूक्लियस के अंदर, और वहां से लेके कहां पहुंच जाता है, साइटोप्लाज्म। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ इसका न्यूक्लियोलस, इसे क्रोमोसोम और डीएनए है, तो इसी यहां से निकलेगा एमआरएनए और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये है साइटोप्लाज्म आपका, ये साइटोप्लाज्म है कि नहीं। अच्छा, तो यहां से एमआरएनए निकलेगा और कहां पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। साइटोप्लाज्म में कौन होगा, राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम है और इस राइबोसोम में यहाँ डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए, इसी डीएनए और एमआरएनए बन के आएगा और इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्लियर, ओके। सो इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पता चला कैसे प्रोटीन तैयार करता है साइटोप्लाज्म में। आफ्टर सिंथेसिस इट इमीडिएटली डिफ्यूजेस आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर वो क्या करेगा, जब सिंथेसिस हो जाएगा ये तुरंत साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। फिर इट इज डिपोजिटेड ऑन द सर्टेन नंबर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर बैठ जाएंगे। जब राइबोसोम के ऊपर आरएनए एमआरएनए बैठता है, सपोज ये एमआरएनए, सॉरी ये राइबोसोम है और ये एमआरएनए है, ठीक है ना। तो राइबोसोम जितना रीडिंग करते करते जाएगा उतना प्रोटीन बनाते बनाते जाएगा, प्रोटीन का चेन बनाते बनाते जाएगा। क्लियर, पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस आगे हैं, जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा सारा कुछ। और आपको भी एक कॉन्क्रीट जो 3D एनिमेटेड वीडियो भी है उसको भी मैं आपको पोस्ट करूंगा। ओके, सो एमआरएनए जो है ना वो अलग अलग होते हैं, उनका वेट के हिसाब से, उनका मॉलिक्यूलर वेट को लेके देखा गया है, वो डिफरेंट साइज के होते हैं। क्लियर, तो एमआरएनए के अंदर जो सेम नहीं रहा, उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है, उनका मॉलिक्यूल्स के उसके अंदर जो रहते हैं वो सेम नहीं है, इसलिए इसको होमोजीनियस नहीं कह के क्या कहने लगे, हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का मतलब समझ में आया कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एमआरएनए के अंदर सारे सेम नहीं होते हैं। किसी का साइज छोटे होते हैं तो किसी का साइज बड़े होते हैं, किसी का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है तो किसी का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। तो इसीलिए तो 2 तरह का एमआरएनए दिखने को मिलता है हम लोग को, एक है मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए और एक है पॉलीसिस्टोनिक आरएनए। ये सिस्टोनिक मतलब क्या होता है, सिस्टन्स द फंक्शनल जीन और सिंगल जीन इन द क्रोमोसोम, इसको कहते हैं क्या, सिस्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोनोसिस्टोनिक mRNA. Okay, monocytonic mRNA, it contains single cistron. It contains code for a single cistron. Okay, और codes only for a single protein. एक कोड है तो एक ही प्रोटीन को कोड करेगा। Okay, so it transcribed from a single gene, मतलब एक ही जीन से वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बनेगा और उस mRNA में एक इनिशिएट स्टार्टिंग कोडन होगा, इनिशिएशन कोड होगा, और एक जो खत्म जहां पे प्रोटीन बंद होगा उसके लिए क्या होगा ना, एक टर्मिनेशन कोडन होगा और एक इनिशिएशन कोडन। सिंगल है। ओके, और ये आपको कहाँ मिलेगा बेटा, ये आपको यूकैरियोट्स में मिलेंगे। जितने हम लोग भी यूकैरियोट्स हैं तो हम लोग बॉडी में ये सिंगल जीन वाला एमआरएनए मिलेगा। क्लियर, तो हमारे बॉडी में ये सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो ये जो कोडन है ना, ये एक से ज्यादा सिस्टोन को कोड करता है, और जब कोड करेगा तो बहुत सारे प्रोटीन बनाएगा।
मोर देन वन प्रोटीन चेन बनाएगा। और जब ये ट्रांसक्राइब होता है मोर देन वन जीन, ओके, एक जीन से, एक से बहुत ज़्यादा जीन से बहुत अलग अलग mRNA बनेंगे या बहुत ज़्यादा mRNA बनेंगे, तो उनका इनिशिएशन कोडन भी बहुत होगा और टर्मिनेशन कोडन भी बहुत होगा, है कि नहीं। वहाँ सिंगल सिंगल था इसलिए सिंगल सिंगल था, लेकिन यहाँ बहुत है तो बहुत इनिशिएशन कोडन और बहुत टर्मिनेशन कोडन रहेगा। और ये कहाँ मिलता है आपको? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये इंपॉर्टेंस है। ओके, mRNA इज द मोस्ट अनस्टेबल ऑफ ऑल RNA। जितने RNA है सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? mRNA है। इट इज ए लाइफ स्पैन ऑफ 2 मिनट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में ओनली 2 मिनट से जिंदा रहता है, उसके बाद नया, फिर mRNA मर जाता है, फिर mRNA नया बनता है। ओके, यूकैरियोट्स में 1 to 4 आवर्स तक जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है, फिर mRNA बनता है। ओके, यहाँ स्ट्रक्चर हम दिए हैं पॉलीसिस्टोनिक mRNA का, क्योंकि आपको यही थोड़ा मतलब थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको समझने में, इसलिए हम पहले से mRNA का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जो प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। तो वहां जब mRNA होगा तो इसी हिसाब से लगेगा, है कि नहीं। अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो वो पॉलीसिस्टोनिक mRNA होगा, तो वो यूकैरियोट्स की है सेल तो वो मोनोसिस्टोनिक mRNA लगेगा। क्लियर? ओके, बट यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पॉलीसिस्टोनिक mRNA देख रहे हो, यहाँ देखो ये कैप लगा है एक एंड में और एक एंड में पॉली ए लगा है, पॉलीआडाइलिनेशन ए। ये कैप है इस तरफ टेल है, तो दोनों इसको ये जब तक बाइंड करके रहेगा तब तक ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। जब ये डीएनए से आरएनए बनेगा, जब ये डीएनए का आरएनए बन जाता है, ये पार्ट बन जाता है, उसके बाद में आके कैप लगता है, उसके बाद में आके पॉली ए व टेल लगता है। क्लियर? तभी जाके ये स्टेबल रहता है। ओके, जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत सारे कोडिंग रीजन है और बहुत सारे नॉन कोडिंग रीजन है। तो इसमें देखो आपको कोडिंग रीजन कहाँ मिल रहा है, ये कोडिंग रीजन है और ये नॉन कोडिंग, फिर नॉन कोडिंग, फिर आएगा कोडिंग, ऐसे करते करते कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग। क्लियर? ओके, तो ये जब स्टार्ट होगा सिंथेसिस, इसका एक स्टार्टिंग कोडन है AUG, आपको याद रखना पड़ेगा। स्टॉप कोडन और लास्ट कोडन क्या है? UAA और UAG एंड UGA। बेटा आपको ये स्टार्टिंग कोडन और जो स्टॉप कोडन है इसको याद रखना पड़ेगा। इस कैप में क्या लगता है? 7 मिथाइल गुआनोसाइन लगता है और इसका टेल में क्या लगता है? पॉलीआडाइलिनेशन ए, पॉली ए लगता है। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू इनफॉर्मोजोम्स। क्या पढ़ेंगे? इनफॉर्मोजोम्स। व्हाट इज इनफॉर्मोजोम्स? ना कुछ यूकैरियोट्स हैं, उनके mRNA क्या होता है, एक प्रोटीन के साथ बाइंड होके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बना लेता है कॉम्प्लेक्स। जब उनका कॉम्प्लेक्स में जब साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है, जब साइटोप्लाज्म में इस प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जब फ्री रहता है, ये किसी पॉलीराइबोसोम के साथ अटैच भी नहीं रहता है, सो दीज आर नेम्ड एज इनफॉर्मोजोम्स। और इसको कौन किए थे? एक साइंटिस्ट, उसका नाम था स्पिरिन। क्या नाम है? स्पिरिन नाम है। ओके, और ये बहुत स्टेबल है। इनफॉर्मोजोम्स जो है ये साइटोप्लाज्म में रहता है, दे आर वेरी स्टेबल एंड कैन रिमेन इन द सेल साइटोप्लाज्म फॉर सेवरल डेज। बहुत दिनों तक ऐसे ही रह सकते हैं। इनका काम क्या है, इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। दीज आर यूज्ड बाय द सेल इन प्रोटीन सिंथेसिस ओनली व्हेन देयर इज डिले इन ट्रांसलेशन। मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस में डिले होगा तब ये सेल के अंदर काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है ना, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ क्लीवेज, जब सेल डिवाइड करता है, ओके, व्हेन देयर इज नो राइबोसोमल आरएनए नहीं रहता है, इनफॉर्मोजोम्स गवर्न द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को गवर्निंग करता है, सब कंट्रोल करता है कौन? इनफॉर्मोजोम्स। जब आरएनए नहीं रहता है, उस समय कौन सा स्टेज में ना, जब क्लीवेज होता है सेल का। ओके, इन अर्ली स्टेज ऑफ क्लीवेज। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द mRNA. सो नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट इज द राइबोसोमल आरएनए, उसको कहते हैं rRNA, और tRNA के बारे में जानेंगे, siRNA के बारे में जानेंगे, जितने सारे RNA है उस सारे के बारे में जानेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।